नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का जो है ईवीएस सेक्शन का पेपर सॉल्व करेंगे। 8 दिसंबर 2019 को यह पेपर हुआ था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो किन तरीकों से बच्चों को प्रभावशाली तरीके से जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने में जोड़ा जा सकता है? पहला है वृत्तांत, नैरेटिव्स। दूसरा है कहानियां सुनाकर। तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके। और चौथा है डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके। हम जो है विद्यार्थियों को वृत्तांत अगर सुनाते हैं या कहानियां सुनाते हैं कि हम यहाँ पर गए और फिर इतने एरिया में जो है नेशनल पार्क था, यहाँ ये था, इन तरह से चीजें सुनाते हैं या कहानियां किस्सा सुनाते हैं, तो ये दोनों का प्रभाव जो है काफी ज्यादा पड़ता है। तो सही उत्तर होगा ए और बी, ना कि अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को सिखा करके। ठीक है, तो जो प्रभावशाली तरीका है इसमें हम बिल्कुल सटीक आंसर देखते हैं, तो ए और बी जो है इसका सही जवाब होगा, ए और बी केवल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन की अवधारणा के हिसाब से जो है सिद्धांत का जो है इसमें अनुसरण किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चों को जो पता होता है हम उसके बारे में बताते हैं और फिर वहां से उनको ले जाते हैं कोई नई टॉपिक की तरफ जो जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, जो चीज उनको पता है उससे वो लोग अज्ञात चीज के बीच में लिंकिंग बैठा पाते हैं। इसी वजह से पर्यावरण अध्ययन के लिए जो सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात का मतलब जो पता है, अज्ञात मतलब जिसे हमें बताना है, समझाना है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? दोस्तों झटके से, ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मैना। मैना जो है अपना गर्दन, जैसे उसका अगर इस डायरेक्शन में है तो वो क्या करेगा, अपना बैक डायरेक्शन में घूम के देख लेगा, मतलब बिल्कुल 180 नहीं, लेकिन वो झटके से इधर घूमेगा फिर इधर कर लेगा। ठीक है, एक वीडियो मैं यहाँ साइड में अभी लगाता हूँ, उसको भी आप देखिएगा। हाँ, उल्लू, रही बात उल्लू की दोस्तों, उल्लू गर्दन पीछे करता है लेकिन वो एंगल काफी ज्यादा होता है और झटके से नहीं, बिल्कुल आराम से वो जो है रोटेट करता है। इवन 180 डिग्री या उससे भी ज्यादा जो है गर्दन वो रोटेट कर लेता है। सामने देख रहा है, पता लगा धीरे धीरे रोटेट करके इधर देखने लगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा जानवर दूसरे से भिन्न है या कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न तो चुटकियों में हो जाने चाहिए। जैसे देखिए, घड़ियाल एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। कछुआ भी एम्फीबियन है, मतलब उभयचर है। मछली जल में रहती है। तो अभी तक देखो तीनों में जल हो रहा है, कौवा पानी में थोड़ी रहता है, तो यहाँ क्या होगा, कौवा अलग हो जाएगा, मतलब कौवा अपना सही जवाब होगा। ये तीनों क्या है, पानी से संबंधित है, जबकि ये संबंधित नहीं है। ठीक दोस्तों, पेपर आप सॉल्व करिए, काफी प्रश्न रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए टैपियोका। अब यहाँ पे इस साइड जो है, इस कॉलम में जगह का नाम दिया गया है और इस कॉलम में क्या वहां पे खाना है, जो है व्यंजन क्या है। हांगकांग में दोस्तों पकाया हुआ सांप खाया जाता है हांगकांग में। ठीक है, अच्छा अगर आपने पिछला पेपर, इसी चैनल पर पिछला पेपर सॉल्व किया होता तो उसमें लिखा था केरल किसके लिए फेमस है, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। तो एक ही ऑप्शन से देखिए बी में 1, तो बी में 1 आपको सिर्फ यही दिखाई पड़ेगा, देखिए बी में 1, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन चलिए सब देख लेते हैं, हो सकता है अगली बार या इस बार ये पूछ ले। तो हांगकांग में क्या होता है दोस्तों, पकाया हुआ सांप खाने को मिलता है। केरल में क्या होगा, टैपियोका होगा। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली मिलती है, सी में देखिए सेकंड। और गोवा में दोस्तों नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, समुद्र मछली। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये सब आप फिर से देख लीजिए, हांगकांग में सांप, केरल में टैपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली। आप देखिए दोस्तों, ये कसावा है, कसावे का पौधा, ये देखिए कंद है इसका ये, और ये स्टार्च बहुत ज्यादा होता है इनमें, और स्टार्च से ही जो है फिर क्या बनाया जाता है, इसका पाउडर बना के फिर उसको छोटा छोटा जो है साबुदाना जो है बनाया जाता है। साबुदाना हम लोग जानते हैं। और ये रहा हांगकांग आपका। हांगकांग में देखिए कितना बढ़िया जो है एकदम सांप वाप लगा के दिए हैं खाने के लिए। ठीक है, आगे कुछ और प्रश्न आपको मकान की बनावट के ऊपर आते हैं मित्रों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2-3 राज्यों के बनावट
कैसे मकान होते हैं वो लिया गया है। जैसे राजस्थान में बारिश आपको पता ही है बहुत कम होता है, रेगिस्तान है, गर्मी वहां बहुत पड़ती है, ये भी आपको पता है। तो वहां पर दोस्तों लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी के घर क्या होते हैं, बहुत जल्दी गर्म नहीं होते। दूसरी चीज, वो छत कंक्रीट का नहीं बनाते, कटीली झाड़ियों से उनका छत बनाते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर रहे। दीवारें मोटी होती हैं और दीवारें पर मिट्टी और गोबर से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब याद करना अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा काम। पहली चीज, बारिश कम होगा तो गर्मी ज्यादा होती है, कंक्रीट का घर होगा तो और गर्मी होगी। इस वजह से क्या होता है, मिट्टी के घर रहते हैं। छतें जो है कंक्रीट की नहीं होती, झाड़ियों से बना देते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ छप्पर होता है वैसे ही। उसके बाद घर की दीवारें जो है बहुत मोटी होती हैं, और इनमें गोबर और क्या करते हैं, मोटी होने से क्या फायदा होगा, सूर्य का प्रकाश जो है इतना अंदर तक पहुंचेगा नहीं, और अंदर का वातावरण ठंडा बना रहेगा। और दीवालों को मिट्टी गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं, और जिससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। अगला है दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो लेह है, वहां पर लोग पत्थरों को काटकर 2 मंजिला मकान बनाते हैं, और ऊपर खुद रहते हैं और नीचे सामान रखते हैं, ठीक है, और जानवर को भी नीचे रखते हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में क्या रहता है, खुद रहते हैं वो लोग। अगला है असम। असम में बहुत बारिश होती है, और इस वजह से जो घर है यहाँ पर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनता है। जैसे ये जमीन है, तो ये 10 से 12 फुट बांस को एडजस्ट करके यहाँ पर अपने जो है मकान बनाते हैं ऐसे ऊंचाई पर, जिससे क्या होता है कि मजबूत बांस के खंभे रहते हैं ये लोग। जैसे नीचे ये बांस के खंभे लगा दिए चारों तरफ, और फिर नीचे प्लेटफॉर्म देके अपना मकान ऊपर बनाते हैं। और नीचे जो होता है पानी रहता है, ठीक है, और अंदर जिससे पानी ना आने पाए, इस वजह से ये लोग बेस में क्या करते हैं, बांस का सपोर्ट देके ऊपर बनाते हैं, जैसे खेतों में मचान बनता है उस तरीके से। दूसरा मित्रों, हाथी के ऊपर काफी प्रश्न पूछा जाता है, जानवर के ऊपर। तो देख लीजिए, हाथी रोजाना करीब दिन में 100 किलो तक और झाड़ियां खाता है, 100 किलो तक। फिर बहुत कम आराम करता है ये हाथी, बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। पानी और कीचड़ में खेलना इनको बहुत पसंद है, आप देख भी पा रहे होंगे। और इसको ठंडक बहुत मिलती है, ठंडा रहना मतलब ठंडे में जो है अच्छा लगता है इसको। और जो इसका नेतृत्व करता है वो बुजुर्ग हथनी करती है, मतलब जो सबसे ओल्ड होगा वो जो है इसका जो है फीमेल एलिफेंट, उसका नेतृत्व करता है, ठीक है, और सभी फैसले जो है वही लेते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, सॉरी हाँ, बी इसका उत्तर होगा। ये दोस्तों, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका नाम है रेगिस्तानी ओक, डिजर्ट ओक, ठीक है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। और इस तरह प्रश्न बहुत बार आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखिए। और ये सब क्या है ना, ये प्रश्न अगर गलत हो गया तो आप मान के चलिए कि सीटेट में आप बहुत बेकार प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, और क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है, भाग देना है, और आप भाग नहीं दे सकते। तो देखिए, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नगर कोइल, केरल जाने के लिए बैठा। और अगर आप पिछला पेपर देखे होंगे मित्रों, तो पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली 29 नवंबर को, 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। तो यहीं पर आपको ये तकलीफ देना चाहते हैं कि ये कुल समय आपको निकालने में जिससे दिक्कत होती, इसको हम लोग चलिए अभी देखते हैं। और इनकी दूरी थी 2120 किलोमीटर। तो पूछ रहे हैं औसत चाल। तो चाल का सूत्र होता है मित्रों दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो एकदम साक्षात दिया हुआ है 2120 किलोमीटर, समय की दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं समय कैसे निकालना है हम लोगों को, ठीक है। यहां मैं रफ के लिए ऐसा कर रहा हूं, यहां पे ये कह रहे थे कि 29 नवंबर 2019 को, तो 29 नवंबर 2019 को टाइम इनका हो रहा था, जब वहां से गाड़ी निकली है तो 19:45 हो रहा था, 19:45 हो रहा था। 30 को इनकी गाड़ी पूरी चलती रही, 30/11/2019 को इनकी गाड़ी चलती रही, अर्थात 30 को 19:45 बजे कुल 24 घंटे हो चुके थे। कितने घंटे हो चुके थे दोस्तों? 24 घंटे। अगर मान लो इनको हम 15 मिनट और दे दें तो कितना बज जाएगा? 20 बज जाएगा। हम कह सकते हैं कि 24 घंटे 15 मिनट हमने कुल लगा दिए हैं अभी तक ना 20 बजने में। अब सोचो, जैसे ही 20 में 4 घंटा और जुड़ेगा तो बज जाएगा 00।
मतलब 24 बज जाएगा अगले दिन का, 1 तारीख का। तो इसमें एक काम करते हैं, हम 4 और जोड़ देते हैं दोस्तों। तो 24, अब ये क्या हो गया, 28 घंटा 15 मिनट। ध्यान देना, 28 घंटा 15 मिनट। ये 24 कब आया था, 19:45 से, अगले दिन का 19:45। ये 15 कहाँ से आया, 19:45 को मैंने 20 बजा दिया, तो ये 24-15 हो गया, 24 घंटा 15 मिनट। और फिर 20 से मैंने 4 कहा और ले लो, तो कितना हो गया, 28 घंटा 15 मिनट। अगले दिन दोस्तों 11:45 बजे, कितने बजे, 11:45। तो दोस्तों 11 घंटा तो सीधे सीधे आप 28 में जोड़ दो। 28 में जैसे ही 11 जोड़ोगे, 28 10 38 और 38 में एक 39 घंटा 15 मिनट। और जब 45 जोड़ दोगे आप, तो कुल समय हो जाएगा 40 घंटा। समझ पाए तो ठीक, वरना वरना क्या करेंगे, तो लगाइए इसको। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो भैया 2120 को डिवाइड कर दो 40 से। ठीक है, ये जीरो कट गया, 4 का पहाड़ा पड़ना 21 में, 4 पंचे 20। ठीक है, और बचा एक, 12 बन गया ये। ठीक है, ये 12 बना, तो 4 तिहाई 12, 53 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक बार आप फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये समय निकालने में अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो मैं इसे तुरंत बोल रहा हूं जल्दी जल्दी। 19 नवंबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक 19:45 जो है 24 घंटे हो जाएंगे। फिर 19:45 को मैंने कहा 20 कर लो, तो 24 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। और 20 से 4 और कर दो, तो 00 बज जाएगा 1 दिसंबर का। फिर इसमें हमने कहा 11 जोड़ दो, तो क्योंकि 11:45 बजे पहुंचा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया था कितना, 24 4 28, 28 10 38, एक 39 घंटा 15 मिनट। और 39 घंटा 15 मिनट 45 और जोड़ोगे तो ये 40 घंटे हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने कहा 21 20 को 40 से भाग दे दो, 53 जो है आ जाएगा आंसर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, सिंकोना एक पेड़ होता है जिसकी छाल से, आप एक काम करना, गूगल पे सर्च करना सिंकोना पेड़, मलेरिया की दवाई बनती है कुनैन। मलेरिया क्या होता है, जिसमें बहुत तेज कंपकपी होती है, ठीक है, बुखार होता है। और दोस्तों इस चित्र को देखिए, ये एक कीट भक्षी पौधा है, इंग्लिश में इसको पिचर प्लांट बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिचर प्लांट बोलते हैं। और इनके अंदर जो है एक नेक्टर होता है, कह सकते हैं चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि कीट पतंगों को जो है क्या होता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जब कीट पतंग इसके अंदर जाते हैं, तो ये जो ढक्कन है ना, ये बंद हो जाता है, ऐसे क्लोज हो जाता है। और ये पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, और जो रेसिडुअल होता है वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो ये ऐसा करते क्यों है दोस्तों, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन पेड़ पौधों के जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, और मृदा में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसे ये लोग क्या करते हैं, इस माध्यम से पूरा करते हैं अपने अंदर। निपेंथिस एक शिकारी पौधा है, पिचर प्लांट, जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा मैंने आपको दिखाया, लंबे घड़े जैसा होता है। देखिए ये घड़ा है ना, ये घड़ा जैसे दिख रहा है, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपरी पत्ती का ढक्कन लगा होता है, आपने देखा ऊपर ढक्कन था। घड़े से खास खुशबू निकलती है, नेक्टर होता है, चिपचिपा पदार्थ, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट मकोड़े का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, दांडी यात्रा, वह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गुजरात में जो है साबरमती आश्रम से यह यात्रा जो है उन्होंने शुरू किया था। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु, मित्रों मैं आपको बता दूं, मैप आपने देखा होगा, यहाँ पर ऐसे तमिलनाडु है, यहाँ केरला है, यहाँ पर ऊपर जो है आंध्रा है, इधर कर्नाटक है। तो 3 राज्य दिए गए हैं। अब कर्नाटक, चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ कहाँ से लेके चले आए, छत्तीसगढ़ तो ऊपर है, तो ये कट जाएगा। केरल, आंध्र प्रदेश ठीक था, महाराष्ट्र ऊपर है, यहाँ इस साइड है मतलब, तो ये भी हट जाएगा। आंध्र प्रदेश ठीक था, उड़ीसा, उड़ीसा ऊपर है, ये भी कट जाएगा। अगला देखिए लास्ट, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूं दोस्तों। इस मैप को देखिए दोस्तों, ये है तमिलनाडु, दिख रहा है, ऊपर देखिए क्या है तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश, इस साइड क्या है, केरल, और यहाँ क्या है, कर्नाटक। तो ये 3 राज्य जो है टच कर रहे हैं। तुम ऑप्शन में उड़ीसा दिए थे एक जगह, महाराष्ट्र दिए थे एक जगह, चलो ठीक है, एक जगह छत्तीसगढ़ दिए थे। तो क्या ये सीमा टप बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों,
यहाँ ये आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक इसका सही जवाब है। एक्चुअली ये ऑप्शन नंबर बी है, तो हमें लगता है ये लिखने में कहीं गड़बड़ हो गया। डी ये जगह पे है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ टच कर रहा है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दिशा संबंधी प्रश्न आप देख रहे होंगे हर वर्ष पूछा जाता है, तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है और ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको औसत चाल वाला प्रश्न बताया वो, और ये कभी नहीं गलत होना चाहिए। इसको करने से पहले दोस्तों मैं उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपने बिंदु से चलना शुरू कर रहा है, यक्ष से चलना शुरू कर रहा है, तो दोस्तों अगर ये आदमी उत्तर बोलता है तो ऊपर जाना रहेगा, दक्षिण बोलता है तो नीचे जाना रहेगा, पूरब बोलता है तो दाएं जाना रहेगा, पश्चिम बोलता है तो बाएं जाने रहेगा। ये हो गया दोस्तों पूर्व, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। अगर अब इस कोने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए ये कहाँ है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर पूर्व। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसका नाम होता है दक्षिण पूर्व। अगर इस कोने की बात की जाए दोस्तों, तो पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका कोने का नाम। इस कोने को अगर कोई बोलेगा तो क्या होगा? उत्तर पश्चिम। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम। ठीक, तो ये चार दिशा और ये पूरा मतलब कोने को लेके ये चीज हमको आप दिमाग में रखना है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ऊपर बोलेगा क्या कैसे होगा। तो अब इस प्रश्न को हम लोग तुरंत करते चलेंगे पढ़ने के साथ साथ। जैसे आवास उसका कहाँ है? यक्स पर है। घर अस्पताल उसका वाई पर है, सीधा सड़क नहीं है। तो देखो, तो वो कह रहा है कि डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं, एक्स से ठीक पूर्व है। तो देखिए ये डॉक्टर का घर है यक्स, और पूर्व मैंने कहा था इस साइड जाया जाता है, तो कहां पहुंच गया? ए पहुंच गया। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण है, तो दक्षिण के लिए मैंने क्या कहा था? नीचे। दक्षिण के लिए मैंने क्या कहा था? नीचे गया, बी पे पहुंच गया जो ए के ठीक दक्षिण में है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम था, तो पूरब के लिए दोस्तों इधर, पश्चिम के लिए इधर। कितना? अब ये इधर पहुंच गए, कहां पे? सी पे पहुंच गए। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर। सी के ठीक उत्तर क्या है? वाई है, 90 मीटर। ठीक है, वाई। यहां पे दोस्तों ये पहुंच गया। अब कह रहे हैं कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, तो डॉक्टर के घर की दिशा देखिए इस साइड है, ये इस साइड है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस कोने के लिए क्या है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कोना ये है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर, उत्तर पश्चिम। और अगर आप और सटीक से करना है दोस्तों, तो इसको आप बढ़िया मीटर वगैरह लिखते हुए करिए, क्योंकि कभी कभी मीटर से प्रश्न उत्तर जो है गलत भी हो सकता है। जैसे सर्वप्रथम वो एक्स पे था दोस्तों, तो एक्स से आप लेके जाइए कितना? ए पे। कितनी दूर जाना था? 600 मीटर। ठीक है, फिर लिखा था वहां पे कि ए से बी जाता है दक्षिण, जो कि कितना था? 450 मीटर। बी पे पहुंच गया। फिर कह रहे हैं कि बी से वो सी पे गया दोस्तों, जो कि 120 है। तो एक्चुअली क्या है, अगर मान लो ज्यादा लंबा भेज देता, कह देता 900 मीटर, तो गड़बड़ हो जाता उत्तर हम लोगों का। तो 120 कर लिया हमने। कहाँ पहुंच गया? सी। अब कह रहे हैं सी से वो 90 ऊपर पहुंचा है, तब जाके अस्पताल पहुंच जाता है अपने। तो देखो ये 90, तो ये इसका भी अर्थ है ना भाई। मान लो हम कहते थे 500, तो ये ऊपर पहुंच जाता, तब तो उत्तर बदल जाता ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, दूरी भी लिखते रहना है। तो ये 90 जो है ये हो गया। अब यहाँ पर उसका अस्पताल है, यहाँ पे उसका वो है। अब हमको इधर देखना पड़ रहा है। इधर के लिए क्या है? इसका और इसका कोना है ये, उत्तर और पश्चिम का, तो ये उत्तर हो गया। ये समझ में आ रही बात आपको? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है मित्रों, अपने मित्रों को शेयर करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इतने ही तत्परता से जो है लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।